फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे जो है जेंडर गैप इन कोविड वैक्सीनेशन। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, द प्रिंट का एक पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाता है डिफरेंट जेंडर्स का कोविड वैक्सीनेशन परसेंटेज। जितने भी टोटल कोविड वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किए गए हैं इंडिया में, उसमें से टोटल 53% मेल्स ने लिए हैं, 46% फीमेल्स ने लिए हैं और ओनली 1% अदर्स ने लिए हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि अदर्स वो होते हैं जो अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी को ना मेल्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं ना फीमेल्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। वो अलग होते हैं, मेल भी नहीं होते और फीमेल भी नहीं होते। ऑन दिस पॉइंट आई शैल ऑल्सो मैंशन द जजमेंट ऑफ नालसा 2013, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अदर्स को लीगली थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, commencement of COVID vaccination drive in India. India started its ambitious COVID vaccination drive on January 16th, which is slowly gaining momentum. As of May 27th, India has administered 20,57,20,660 doses overall, including first and second doses of the currently approved vaccines. This include 8,30,71,923 male, 7,30,73,573 female and only 23,499 others. तो इस डेटा में आप देख सकते हैं कि मेल का क्या डेटा है, फीमेल का क्या डेटा है और अदर्स का क्या डेटा है। इसमें एक ग्लेयरिंग डिस्पैरिटी है। इसे ही हम कह रहे हैं जेंडर डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फॉर कोविड इन इंडिया। ग्लोबली एक स्टडी होती है जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे, जिसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और हर कंट्री को एक रैंकिंग अलॉट की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज़। आइए देखते हैं ये डिफरेंट जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं और इनकी रैंकिंग क्या है, क्या रिपोर्ट है और इंडिया को इन्होंने क्या रैंकिंग दी है ग्लोबली। सबसे पहला है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, measures life expectancy, educational attainment and income and takes note of inequality in achievement between men and women. The closer the ratio to 1, the smaller the gap between men and women. As per Human Development Report 2019, the GDI value of India is 0.892 with a rank of 129 out of 189. जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है जो GDI भी कहते हैं। यह मेजर करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड इनकम को और इनइक्वालिटी इन अचीवमेंट बिटवीन मेन एंड विमेन। इनको मेजर करने के बाद जो ये डेटा देता है अपना, अगर वो डेटा 1 से बहुत कम के गैप पे है तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो कम है किसी कंट्री की। अगर वो बहुत ज़्यादा के गैप में है तो जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है उस कंट्री की। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, इंडिया की जो रैंक है वो 129 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़, जो कि काफ़ी अच्छी नहीं कही जा सकती। दूसरा रिपोर्ट है जेंडर इनइक्वालिटी Index, introduced in 2010, reflects the gender-based disadvantage in 3 dimensions of reproductive health, empowerment and labor market. Gender inequality index जो है, जिसे हम GII भी कहते हैं, 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये मेजर करता है 3 पैरामीटर्स को, reproductive health, empowerment and labor market. Countries with unequal distribution of human development also experience high inequality. It is a useful composite measure to quantify the loss of achievement within a country due to gender inequality. India has an abysmal GII value of 0.0501 and a ranking of 122 as per the UNDP report 2019. वैसे कंट्रीज़ जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो अनइक्वल है, यानी कि मेल के बनिस्बत फीमेल की जो डेवलपमेंट है वो कम है या फिर फीमेल के बनिस्बत मेल की जो डेवलपमेंट है वो कम है, तो इन सारे कंट्रीज़ में जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो बहुत हाई होती है। और ये जो रिपोर्ट है GII रिपोर्ट, ये एक बहुत ही यूज़फुल रिपोर्ट है जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि किसी कंट्री ने अपने अचीवमेंट्स में कितना चीज़ें लूज़ की हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही थी। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 122 है, 122nd है एज पर द UNDP रिपोर्ट ऑफ 2019 और जो GII वैल्यू इसे असाइन किया गया है इंडिया को वो है 0.0501। The Human Development Index HDI value for females in India is 0.549, whereas it is 0.671 for males, indicating a glaring disparity. देखते हैं रीजंस क्या है फीमेल के लो वैक्सीनेशन के नंबर पे। जैसा कि हम देखते हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी इज गोइंग टू बी मोर प्रोफाउंड ड्यू टू द लिटरेसी एंड डिजिटल डिवाइड दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट।
ये देखा जाता है कि औरतें मर्दों के बनिस्बत मेजॉरिटी में कम पढ़ी लिखी हैं और उनकी जो डिजिटल डिपेंडेंसी है मर्दों पे वो काफ़ी हद तक है। इसकी वजह से भी जो गैप है वैक्सीनेशन में वो काफ़ी हद तक वाइड होते जा रहा है। लोअर मोबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अमंगस्ट वुमेन में मेक देम लेस एक्सेप्टिंग ऑफ द वैक्सीन। लोअर मोबिलिटी, उतना मास मोबिलाइजेशन नहीं है, उतनी जगहों से पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करना है, ये सही है नहीं है लेना वैक्सीन। एक तो लोअर मोबिलिटी है और दूसरा जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। औरतों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सोली उनके ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो बाकी लोगों पर निर्भर करता है। तो इस वजह से भी जो वैक्सीनेशन में जो गैप है जेंडर इक्वालिटी का वो बहुत हद तक बढ़ते जा रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी का जो गैप है वो बहुत हद तक बढ़ते जा रहा है ड्यू टू डिजिटल इलिटरेसी। अब जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि डिजिटल डिपेंडेंसी है बहुत हद तक महिलाओं का मर्दों के ऊपर, और बहुत हद तक वो जानती भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो डिजिटल इलिटरेसी जो है इसकी वजह से वो अपने आप को कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर नहीं कर पा रही हैं वैक्सीनेशन के लिए। अगर हम गाँव की तरफ अपना रुख मोड़े तो वहाँ पे एक पेट्रियार्कल सिस्टम है जहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर औरतों को बाहर अकेले नहीं जाना है, मर्द के साथ ही जाना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं इस गैप को वाइड करने में। वैक्सीन हेजिटेंसी इज ऑल्सो एग्रेवेटेड अमंगस्ट वुमेन ड्यू टू द मिथ एंड रूमर्स रिलेटेड टू इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलिटी। वैक्सीन बहुत हद तक वैक्सीनेशन का जो ये स्टैटिस्टिक है जिसमें विमेन कम और मेल जो है वो ज़्यादा वैक्सीन ले रहे हैं, ये इस वजह से भी हो रही है क्योंकि बहुत हद तक वहाँ पर मिथ है, रूमर्स है कि ये जो वैक्सीन लेने के बाद उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या जो उनकी फर्टिलिटी है ये बहुत हद तक इस पर असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इस वजह से भी विमेन जो है वो पीछे रह जा रही हैं। और बहुत सारे और भी मिथ्स है जैसे कि प्रेग्नेंट विमेन नहीं ले सकती या लैक्टेटिंग मदर नहीं ले सकती। तो ये सारे भी मिथ्स है जिसको मिटाने के लिए गवर्नमेंट को एक प्रयास करना होगा, तभी जाके कहीं विमेन अपना इक्वल पार्टिसिपेशन दे पाएंगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में। We cannot allow these factors to create an inequality in our vaccine policy। बिल्कुल सही, हम इन फैक्टर्स को नहीं अलाउ करना चाहेंगे कि वो हमारे वैक्सीन पॉलिसी में एक जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट करे। रिमेंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ women are marginalized, स्पेशली इन द हेल्थ सेक्टर। जी बिल्कुल सही है ये बात कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए बस एक ड्रीम रह जाएगा अगर women जो है वो मार्जिनलाइज्ड रह जाएंगी, स्पेशली इन द हेल्थ सेक्टर। अगर उन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ा जाएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक ड्रीम है, सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा किसी भी कंट्री का। रीजंस फॉर प्रमोटिंग विमेन वैक्सीनेशन। Studies have shown that women shoulder 75% of the world's total unpaid care work burden, including child care, cooking, cleaning, and caring for the sick and the elderly, which has increased by 30% during the pandemic. Women are providers, caregivers, nurturers of the young and the old. Their vaccination needs to be prioritized as they shoulder greater responsibility and are motivators for children, especially girls and the elderly. अब यहाँ पे साफ रूप से ये बता रहा है कि विमेन के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है इस लॉकडाउन्स की वजह से। अगर हम उन्हें आगे नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। वो नर्चरर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, वो एक तरह से फ्रंट लाइन वॉरियर होती हैं, घर के जो काम होते हैं उसके वो फ्रंट लाइन वॉरियर होती है। तो ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी वैक्सीनेशन को प्रमोट करें, नहीं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही हानिकारक होगा। और यहाँ पे लास्टली मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये इंडिया का मैप है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट स्टेट्स में क्या सिचुएशन है विमेन एज टू मेन के रेशियो में वैक्सीनेशन के एस्पेक्ट से। तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स जो है मैं आपको बता दूँ वो है छत्तीसगढ़, केरला, हिमाचल, जहाँ पर विमेन ज़्यादा है मेन के बनिस्बत वैक्सीनेशन ले रही हैं। और भी जो अच्छा कर रही हैं जो स्टेट्स जहाँ पे मेन और विमेन की जो डिस्पैरिटी है वो बहुत हद तक कम है, वो है कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। और जो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही हैं, जहाँ पर जो ये डिस्पैरिटी है मेन्स टू विमेन की ये बहुत ज़्यादा है, वो है दिल्ली, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। इन सारे स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी है, विमेन की जो प्रोपोर्शन है मेन के बनिस्बत वो बहुत ही कम है वैक्सीनेशन लेने में। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, जेंडर इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया इन रिस्पेक्ट टू कोविड। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।